जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉग इन सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के सवाल करता हूं। और आज पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता ही है हमारा स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए स्टूडियो हमारा चेंज है, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते हमारा स्टूडियो बन जाएगा। उसके बाद हम वहीं पढ़ाएंगे जहाँ पढ़ा देते, और लाइव क्लास रहेगी। उसके बाद देखो चैप्टर हमारा था यहाँ 4th नंबर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। पहला क्वेश्चन लिखेंगे आज का। 900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 बराबर सी के हिस्से का 1/4 है। तब ए बी और सी प्रत्येक द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखिए, आपको पहले करना क्या है, ऐसे सवालों में रेशियो के सवालों में आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, जैसा वो सवाल में गए वैसा ही आपको करना है। देखो पहले सवाल पढ़ेंगे। 900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा सी के हिस्से का 1/4। तब आपको क्या करना है, ए बी और सी प्रत्येक द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। देखो मैं लिखूंगा यहाँ ए, जैसा सवाल में गया वैसे ही कर दूंगा। ए का 1/2, तो 1/2 कैसे लगा रहे हैं, गुणा करके लगा रहे हैं ना, ए का गुणा करेंगे, कागज क्या लगाते हैं, गुणा करके बताता था, बराबर बी का कागज गुणा 1/3 बराबर सी कागज गुणा 1/4। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ठीक है। अब जब इसके बट्टे में ये है तो इसकी वैल्यू ए और बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पर आप 3 रख दो, तो यहाँ पर आप 2 रख दो, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 4 रख दो, आप 3 रख दो, तो ए बी और सी का मान कितना आया, ए बी और सी का मान कितना आएगा, बट्टे में जिसकी वैल्यू होती है वही नीचे हो जाती है बराबर में। ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3, और सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4। अब देखो मेरे हिसाब से दोनों को देने को क्या मिलना है, 2 3 5 4 9, टोटल कितने मिलना है 9, लेकिन सवाल में 9 नहीं, कितने हैं 900 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा, इनको 100 से गुणा कर दूंगा, तो 900 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, 9 करना पीछे वाली 100 से गुणा। तो आपको क्या करना है, इनके हिस्से लगाने, तो यहाँ 100 से गुणा कर दो, यहाँ भी 100 से गुणा कर दो, यहाँ भी 100 से गुणा कर दो, तो ए कितना आएगा यहाँ पर 200, और बी कितना आएगा यहाँ पर 300, और सी कितना आएगा यहाँ पर 400। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200 300 400। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक बार और समझा रहा मैं आपको। 900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है
कि ए के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 बराबर सी के हिस्से का 1/4 है, तब ए बी और सी प्रत्येक द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। आपको सवालों में क्या करना है, रेशियो के सभी सवालों में आपको पहले सवालों को देखना, जैसा कहीं सवालों में वैसा ही करना है। 900 रुपए को टोटल हमारे पास कितने 900 रुपए। अब सवाल में क्या करना है, ए के हिस्से का 1/2, ए कागज लगाते हैं आपको बताया था गुणा 1/2 बराबर बी कागज गुणा 1/3 बराबर सी गुणा 1/4 बराबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना कि बराबर है। तो देखो a/2 b/3 c/4, जब भी बट्टे वैल्यू दी और वो बराबर हो तो क्या होती है, a का मान इसके नीचे हो जाएगा, b का मान इसके नीचे हो जाएगा, c का मान इसके नीचे हो जाएगा। तो a b और c कितने हो जाएगा 2:3:4। टोटल योग करेंगे कितना, 2 3 5 4 9, हमारे हिसाब से योग कितना है इसका 9, लेकिन सवाल में कितना दिया 9 नहीं 900 है। कितना गुना हो जाएगा 9 से आएगा 9 1 9 पीछे लो जी 100 गुना। तो हम भी क्या करेंगे a b और c को 100 गुना कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 100 से कितना हो जाएगा 200, फिर यहाँ 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300, यहाँ 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो आपका आंसर यही रहेगा, नोट करेंगे एक बार। नोट करेंगे एक बार। आज का दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर, एक राशि को x, y और z में बांटा गया है, z में बांटा गया है। यदि x y से 25% अधिक है, यदि x y से 25% अधिक है, यदि x y से 25% अधिक है, वह y z से 25% कम प्राप्त करे, 25% कम प्राप्त करे, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा, z का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल को पढ़ेंगे पहले। एक राशि को x, y और z में समान अनुपात बांटा गया है, यदि x y से 25% अधिक है, वह y z से 25% कम है, तो x y z का अनुपात क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था पहले आपको, सवाल में जैसा कहा है वैसा कर दो। मैंने लिखा है x और y का अनुपात। अब सवाल को मुझे पढ़ना है, x y और z में क्या है, x y से 25% अधिक है, कौन अधिक है x, तो y तो 100% है ना, तो 100% 25 देखो तो कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ में क्या लूंगा रेशियो 25 5 125 25 चौके 100, क्योंकि रेशियो क्या मतलब क्या होता है छोटा रूट। अब सवाल में दिया आपको वह भाई जेड से 25% कम है, भाई क्या है जेड से 25% कम है, तो जेड नहीं बदला है, जिसको जो बदलता नहीं उसे 100% मानते हैं। जेड नहीं यहाँ पर बदला है, यहाँ पर भाई नहीं बदला था, भाई की बचता 25% एक्स अधिक था, यहाँ पर कौन कम है भाई के, मतलब जेड तो 100 ही रहेगा, तो भाई 25% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ से आप अनुपात लेंगे तो 25 या 75 25 चौके 100। अब आप सवाल में देखेंगे x y का रेशियो कितना है 5/4 और y z का कितना 3/6। अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में मुझे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है y, तो y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, लेकिन y तो एक ही वैल्यू होगी ना भाई, दो वैल्यू कैसे हो जाएगी भाई की, तो इसको बराबर करेंगे 4 और 3 का लेंगे एलसीएम कितना होगा 4 3 12, तो मुझे इसे 12 वाले का क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा 3 से गुणा। अब मुझे यहाँ 12 बनाना तो क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। अब यहाँ लिखूंगा मैं x रेशियो y रेशियो z,
5 तिया 3 का गुणा 5 करें कितना हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 बाई कितना हो गया 12 बाई दोनों जगह सेम आएगा यहाँ से कितना आएगा भाई 12 और जेड कितना हो जाएगा 4 चौके 16 जेड कितना हो जाएगा 4 चौके 16 अभी किसी से कट रहा है नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझाऊंगा बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक राशि को एक्स वाई और जेड में समानुपात बांटा गया है समानुपात में बांटा गया है। यदि एक्स वाई से 25% अधिक है यदि एक्स वाई से 25% अधिक है वह वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है पहले एक्स और वाई का रेशियो लिया एक्स और वाई का रेशियो लेना है फिर वाई और जेड का रेशियो लिया फिर वाई और जेड का रेशियो लेना है। तो सवाल में आपसे क्या क्या आ गया है जो कहा गया उसे कर दो। एक्स वाई से 25% अधिक है तो कैसे मानेंगे एक्स अधिक है ना जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लेना है आपको जो बदल नहीं रहा है फिर लो। वाई सेम है ना वाई में तो कोई बदलाव हुआ नहीं तो वाई मान ली मैंने 100 जब वाई 100 मानी है तो एक्स वाई से 25% अधिक है तो 100 से 25% अधिक 125 नहीं हो जाएगा तो 125 हो गया ये अनुपात 100। अब मैं यहाँ पे जोड़े को 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 कितना आ गया मेरे ऋषि 5/4। अब यहाँ देखें वाई अनुपात जेड तो वाई क्या कह रहा है वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो यहाँ पर क्या हो रहा है वाई बदल रहा है जेड निकाल दो जेड को क्या माना है 100 में 25% कम कर देंगे कितना हो जाएगा 75 यहाँ से रेशियो लेंगे 25 की 75 25 चौके 100। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है दोनों में कॉमन क्या है वाई वाई यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर 3 तो वाई की वैल्यू तो एक ही रहेगी तो एक बनाओ यानी बराबर करो बराबर किसको 4 और 3 कैल्शियम पर 4 और 3 कैल्शियम में कितना होगा 12। अब 12 बनाने के लिए क्या करेंगे वाई को 3 से गुणा एक्स को भी 3 से गुणा करेंगे क्योंकि रेशियो नहीं बढ़ जाएगा। यहाँ वाई को क्या करें 12 बनाने के लिए 4 से गुणा और जेड में भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो नहीं बढ़े। अब एक्स वाई और जेड का रेशियो लेके जाएंगे एक्स कितना होगा 5 तिया 15 वाई कितना होगा 4 तिया 12 और जेड कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16। यही क्या हो गया आपका आंसर। एक बार नोट करेंगे इसे ध्यान से। अगला सवाल लिखेंगे देखो तीसरा सवाल आएगा 6300 रुपए को 6300 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच में एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 7:5 और वाई अनुपात जेड बराबर 3:4। तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। 6300 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 7:5 और वाई अनुपात जेड बराबर 3:4। तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। सवाल में जैसा दिया वैसा लिख लो पहले। एक्स अनुपात वाई दिया मुझे यहाँ 7:5 वाई अनुपात जेड दिया मुझे यहाँ कितना 3:4। अब सवाल में एक्स वाई कॉमन है देखो लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ 5 है ये 3 है दिक्कत है भाई की वैल्यू तो एक ही रहेगी
देखिए रहेगी तो क्या करें, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तभी तो बराबर करेंगे। बराबर करना है तो बराबर कैसे होगा, 5 और 3 के एलसीएम पर। अब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 हमारी संख्या कितना होगा 15, और y को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा। जब मैं y को 3 से गुणा करूंगा तो x में, क्योंकि रेशियो मेरा मेंटेन रहेगा 7 और 5 का ही। अब यहाँ मुझे क्या करना है, 15 तो 5 का गुणा, 5 का गुणा जब यहाँ किया तो रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा यहाँ। अब लिख लेंगे x y और z का मान पहले। 7 या 21, x का मान कितना आ गया 7 या 21, y का मान 5 या 15 और z का मान कितना हो गया 5 हो गया 20। अब जोड़ दो कितने हो रहे हैं, 21 और 15 क्या है 36, 36 और 20 56, 36 और 20 कितने हो गए 56। तो 56 रेशियो का मान कितना है यहाँ पर 6300। भाई का सब पूछ रहा, भाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 15। तो देखो 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, 900। 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ 900। अब 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 900 बट्टे 8। मुझे किसकी लगानी है, y की वैल्यू कितनी 15 गुणा 15। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं आपको y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 900 बट्टे 8 हो गया, गुणा कितना हो गया आपका यहाँ 15। देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 से भाग दूंगा मैं 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 से 4 15 20, 2 से 25, 2 से भाग दो 2 1 2 2 1 2 2 3 4 5, 112.5 गुणा कर लो 5 से। y का मान कितना आ जाएगा 112.5 गुणा कितना पड़ेगा 15 से, 15 5 75 की 5, हासिल कितनी आई 7, 15 2 307 37 की 7 हासिल 3, 15 के 15 3 18 की 8 हासिल 1, 15 के 15 1 16, 1687.5 ये हो जाएगा आपका आंसर। भाई का हिस्सा हो गया ये। एक बार और समझाऊंगा। 6300 रुपए को x y z के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर 7:5 और y अनुपात z बराबर 3:4। तो y का हिस्सा ज्ञात करें। x अनुपात y कितना दिया आपको 7:5, y अनुपात z कितना दिया आपको 3:4। तो देखो दोनों में देखें क्या है कॉमन, y यहाँ कॉमन है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ 5 है यहाँ 3 है, ये तो अलग अलग होगी, लेकिन y की वैल्यू रहेगी कितनी एक ही। तो y की वैल्यू एक ही रहेगी, तो मतलब कैसे पता करेंगे कौन सी होगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू होगी इन दोनों का एलसीएम पर बराबर करेंगे, तो 5 की 15 और 15 के बराबर नहीं क्या करूंगा यहाँ 3 से गुणा, यहाँ करूंगा 5 से गुणा। और जब भी भाज्य संख्या को आपको आपस में गुणा करना हो तो जो 3 है इसका यहाँ गुणा कर दो, जो 5 है इसका यहाँ गुणा कर दो, और जब 3 से गुणा यहाँ करूंगा तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 5 से गुणा यहाँ करें तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब x y z का रेशियो लिख लेंगे, 7 या 21 x, y 5 या 15, अब z हो जाएगी आपकी 4 15 20 20। अब हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है 21 और 15 36, 36 और 20 56, 56 रेशियो की वैल्यू 6300, 7 8 56 7 नाम 63 900, 8 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 900 बट्टे 8, निकालनी y की वैल्यू, y कितना हमारा 15 गुणा 15, y का मान 900 बट्टे 8 गुणा 15, 4 से 2 बार 4 दूनी 8 2 बचे, 4 दूनी 8 0 4 15 20, 225, 2 से भाग दूंगा 2 1 2 2 1 2 2 3 4.5, 112.5 गुणा 15 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 1687.5। ये आपका आंसर नोट करेंगे इतना पहले। क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ 3700 रुपए की राशि सीमा कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात, कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात
सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात रीता के हिस्सों का अनुपात रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। रीता का हिस्सा याद कीजिए, रीता का हिस्सा याद कीजिए। देखो 3700 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। रीता का हिस्सा याद कीजिए। देखो सीमा को मैं ऐसे लिखूंगा, कोमल को मैं लिखूंगा के से, और यहाँ पर क्या है सीमा और कोमल लिखूंगा कोमल और रीता, कोमल को के से और रीता को आर से। ठीक है, सीमा को एस से, कोमल को के से और रीता को आर से। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया, 3300 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5। सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 लिख लो तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5। कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5। जैसा सवाल में कहा वैसा मैंने कर लिया। अब सवाल में देखेंगे हम दोनों में कॉमन क्या है, कोमल। दोनों में कॉमन क्या है, कोमल। कोमल को मैंने किससे लिखा, के से। अब 5 और 2 है, दोनों भाषण क्या है, तो क्या करेंगे बराबर कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन से। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 10 बनाने के लिए, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अब सवाल में हम लिखेंगे सीमा अनुपात कोमल अनुपात रीता। 2 एकम 2, कोमल 2 पंजे 10। कोमल को 35 लगा लो, 5 दूनी 10 ही आएगी, और रीता की होगी 25। अब जोड़ दो हमारे साथ, उसको 2 12 12 25 37। 37 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3700। एक की वैल्यू कितनी लगा रहे हैं 3700 बट्टे 37, यानी कितनी 37 का 3700। एक की वैल्यू कितनी आई 100। अगर सवाल क्या पूछ रहा है, रीता का हिस्सा, रीता कितना हमारा 25, तो यहाँ क्या करते हैं 25 में गुणा किसका करते हैं 100 का, 25 में गुणा 100 का करते हैं तो रीता का मान कितना आ जाएगा 25। रीता कितने रुपए की धनराशि मिली 2500 रुपए की। ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार और समझेंगे। 3700 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने सीमा को ऐसे लिखा, कोमल को कैसे लिखा, तो सीमा और कोमल का अनुपात कितना दिया 1:5, कोमल और रीता का अनुपात दिया 2:5। अब दोनों में देखें कोमल क्या है, तो कोमल कॉमन है, तो कोमल को क्या है 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10। 10 बनाने के लिए कोमल को क्या करेंगे 2 से गुणा, 5 दूनी 10, और यहाँ क्या करेंगे 2 को 5 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से। अब लिखेंगे सीमा कोमल रीता का अनुपात 2 एकम 2, कोमल कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, रीता कितनी हो जाएगी 25। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 10 35, इसको जोड़ेंगे तो 37। 37 की वैल्यू 3700, एक की वैल्यू 100। हमें क्या पूछा रीता का हिस्सा, तो रीता कितनी है हमारे साथ 25। 25 को 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा 2500। यही हमारा आ जाएगा आंसर। एक बार नोट करेंगे। अगला सवाल करेंगे। ए बी का 120% है और बी सी का
और बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, यदि यदि ए कॉमा बी और सी ए कॉमा बी और सी ए कॉमा बी और सी का योग ए कॉमा बी और सी का योग 1 से 21.5 है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। ए कॉमा बी का 120% है और बी और सी का 65% है, यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान कर दो। ये क्या है, बी कागिया क्या लगाते हैं गुणा, 120% लगाएंगे बट्टे में क्या लगाएंगे 100। देखो 1 0 से 1 0, 2 सिक्के 12, 2 पंजे 10, कैची मार गुणा कर दो 5 ए बराबर कितना हो जाएगा 6 बी। ए और बी का रेशियो निकालेंगे, कैसे बताया था मैंने निकालना, ए के सामने की वैल्यू ए की और बी के सामने की वैल्यू बी की। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे बी और सी का क्या दिया, बी सी का 65 गुणा लगाएगा परसेंट बट्टे 100% आए बट्टे 100 बराबर, तो बराबर चिन्ह लगा दिया। 5 से काटो 13 बार, 5 से काटा मैंने 20 बार, कैची मार गुणा करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 20 बी बराबर क्या हो जाएगा 13 सी। बी के वैल्यू बी के सामने सी की वैल्यू सी के सामने, बी अनुपात सी कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 अनुपात 20। अब हमारे पास ए और बी का रेशियो भी आ गया, बी और सी की रेशियो भी आ गया। तो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, यूं गुणा कर लो, बराबर कर लो, कैसे भी कर लो। यहाँ करें कैसे जगह बनने वाले से ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का रेशियो कितना है 6 अनुपात 5 और बी और सी का रेशियो कितना है आपका 13 अनुपात 20। बी के नीचे जगह नहीं, बी के नीचे लगेगा 13 अनुपात 20, जगह भर देगा 5 आएगा या 13 आएगा। गुणा करेंगे तो देखो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी 13 छिक्के 78, 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100 और जोड़ दो 100 तो है ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 7 14, 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 और 7 14, 143 प्लस 100 कितना हो गया 243। 243 का कितना हो गया 121.5। तो इसका आधा नहीं हो गया, ये जस्ट क्या हो गया इसका एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121.5 बट्टे 243 कितनी हो जाएगी 1/2, जस्ट हो जाएगा इसका आधा। हमें क्या पूछा सी माइनस 2b प्लस ए का, तो पहले सी की वैल्यू यहाँ से रख लो, सी कितना 100, यहाँ रख लो पहले आप सी माइनस 2b प्लस ए। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 माइनस में चल रहा 2b, बी कितना 65 में गुणा कर लो, 2 का कितना है 136, 136 माइनस का हो गया प्लस ए कितना 78। और जो सवाल इसका क्या करना आधा, क्योंकि हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो पहले जोड़ लो 178 में कितना आ गया 100 प्लस के और प्लस के 78 कितना 178 में कितना आ गया 30, घटा दो कितना 8 में 0 हो गया तो 8, 17 में 13 तो 4 48, 48 में क्या करेंगे हम यहाँ आधा 1/2 करेंगे कितना हो गया 24, कितना हो जाएगा 24, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ देखें दोबारा समझा रहा हूँ सभी को, ए बी का 120% है, ए क्या है यहाँ बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए कॉमा बी और सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। सवाल में ये दिया है ए बराबर है क्या बी का 120 का किया गुणा 120% आगे बट्टे 100 0 0 2 से काटे 6 बार 2 से 5 बार 5 बराबर कितना हो गया 6b। तो ए और बी का यहाँ से निकालें तो कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू सामने की ए की और बी की वैल्यू बी के सामने की, तो ए की वैल्यू सामने कितनी 6 बी के सामने कितनी 5, तो अनुपात हो गया 6 अनुपात 5। अब सवाल में लगा रहे हैं यहाँ से क्या लगाएंगे बी और सी का मान, तो सवाल में क्या दिया बी बराबर है किसके सी के 65% आएंगे बट्टे 100, 5 से काटेंगे इसे 13 बार 5 से ये 20 बार, कैसे गुणा करेंगे 20 का गुणा बी करेंगे 20 बी बराबर सी का गुणा 13 करेंगे 13 सी। तो बी अनुपात सी निकालें तो क्या हो जाएगा बी के सामने की वैल्यू कितनी है 13, सी के सामने की वैल्यू कितनी 20, 13 अनुपात 20। अब हमारे पास रेशियो आ गया, हम कैसे भी कर सकते हैं, देखो ए अनुपात बी लिखेंगे 6 अनुपात 5
बी अनुपात सी लिखेंगे 13:20, तो 13 इसके नीचे आएगा, 13:20 जगह बन जाएंगे 5 क्या है 5 की वैल्यू, 13 क्या है 13 की वैल्यू। अब ऐसे करके गुणा करके लगा रहे हैं, ए का मान कितना आएगा 13 × 78, बी का मान 65, सी का मान 100, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78 और 65 143, 143 को जोड़ेंगे कितना होगा 243, 243 की वैल्यू 121.5, तो एक का मान कितना हो जाएगा 121.5 बट्टे 243, कितना दिख रहा है इसका आधा, 121 कितना हो जाएगा, एक बार ये दो बार कितना होगा 1/2। अब ये दिया हमारे सवाल में c - 2b + a का मान रखेंगे, c का मान 100 और माइनस b का मान 65, 65 गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 130, -130 प्लस a का मान 78, तो 100 और 78 जोड़ेंगे प्लस प्लस के एक बार तो कितना हो जाएगा 178, माइनस कर देंगे 130 कितना हो जाएगा 8 और 0 8 17 13 तो 4 48, हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो 48 की वैल्यू क्या कर देंगे 1/2, दूसरे भाग में कितना आएगा हमारे पास आंसर 24, नोट करेंगे इसे। अगला सवाल लिखेंगे, छठवां है ए बी का 140% है, कॉमा, और बी सी का 70% है, तो ए बी और सी की कम से कम बंटवारे की राशि बताइए, कम से कम बंटवारे की राशि बताइए। देखो सवाल को पढ़ेंगे पहले, ए बी का 140% है और बी सी का 70% है, तो ए बी और सी की कम से कम बंटवारे की राशि बताइए। एक सवाल मैंने आपको बताया था न्यूनतम पूछ रहा था, उसमें 57 आंसर आया था, तो इसमें क्या होता है आपको वो कहना चाह रहा है कि रेशियो निकाल दो, जो रेशियो होगा वही मान दिया जाएगा, क्योंकि रेशियो एक गुना होगा अपने आप में, तो उसको ही मान दिया जाएगा, ज्यादा को नहीं माना जाएगा, उस रेशियो को मान दिया जाएगा। तो देखो ए और बी का 140% तो कर दो सवाल, ए बराबर है ना इसके बी के 140% के, 140% ढाई बट्टे में 100, देखो 1 0 से 1 0, 2 7 14 और 2 से 5 बार क्रॉस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा 7b। अब ए का मान कितना हो जाएगा, ए के सामने कितना है 7 और बी के सामने कितना है 5, तो ए अनुपात बी के यहाँ से कितना आएगा 7:5, एक स्टेप सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या कह रहा, बी बराबर है इसके सी के काटिएगा गुणा 70%, तो 70 ढाई बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा 7/10, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ ऐसे करके 10 भी बराबर कितना हो जाएगा 7, 10 भी बराबर कितना हो जाएगा 7 सी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के सामने कितना हो गया 7 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के सामने कितनी हो गई 10, कितनी हो गई 10। अब देखेंगे सवाल में यहाँ पर क्या है अनुपात बी और यहाँ पर क्या है बी अनुपात सी, तो बराबर कौन है, सॉरी कॉमन कौन है बी कॉमन है, बी को बराबर कर दो, 5 और 7 कैसे बराबर होंगे एलसीएम लेने पर, तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, भाग संख्या क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ क्या करेंगे 35 बनाने के लिए 7 से गुणा, तो यहाँ भी 7 से गुणा, यहाँ क्या करेंगे 35 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से गुणा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 7 7 49, 7 पन्ना 35, अब यहाँ से बी क्या मान लेगा कितना आएगा 35 ही आएगा, सी का मान कितना आएगा 10 पंजे 50, कितना आ जाएगा 10 पंजे 50। अब इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यही आपकी न्यूनतम वैल्यू होगी, क्योंकि एक बार एक से गुणा करना पड़ेगा तभी तो न्यूनतम वैल्यू बांट पाएगा, पॉइंटों में नहीं बांटेगा, यहाँ बांटने का मतलब होता है 49 रुपए मिलने चाहिए, 49 से कम नहीं मिलेंगे, इसे 35 से कम नहीं मिलेंगे, इसे 50 से कम नहीं मिलेंगे, जोड़ो 5 को 0 जोड़ेंगे 0, 5 और जोड़ेंगे 14 की 4 यहाँ से 1, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 और 3 9, 9 4 13, कितना हो गया 134, कितना हो गया 134 हो गया।
ऐसे जोड़ सकते हो। देखो आप 50, इसको 50 मान लो, 100 यहाँ से कम कर दो, 34 कितना हो गया 134। तो 134 की वैल्यू 1 से गुणा करेंगे कितनी आएगी 134। कितने नहीं तो मेरे रुपये मारने मारेंगे उसे 134, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इधर नोट करेंगे पहले, नोट करो पहले चलो। और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि और 2-3 दिन की परेशानी है, उसके बाद हमारा स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, इसीलिए हमारी और भी क्लासें नहीं चल पा रही हैं। तो आपको हमारे साथ ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें चैनल के साथ और शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत।